जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं ऐसे साइंस की अभी बात करूँ तो अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। गुजरात में 10 में से 2 खाली गुरुकुल के और बाकी पूरे गुजरात के मिला के 8। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पा रही है कि हमारे साथ गुरु कृपा है। उसके साथ साथ बापूजी हमें ऐसी प्रेरणाएं देते रहते हैं कि भाई आप इन क्षेत्रों में और बच्चों को आगे बढ़ाओ। उसी का नतीजा है कि पूरे गुजरात में से टॉप 10 में से 2 गुरुकुल के ही है। ये बच्चा है जो प्रोजेक्ट बना करके नेशनल लेवल में गया है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था बेटा? हमने पैरालाइज पेशेंट लोग के लिए बनाया था ताकि वो दूसरे पर निर्भर ना रह सके, वो अपनी एक्सरसाइज कर सके। उसके लिए इस बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। शायद उसी चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार ने इसको नेशनल के लिए नॉमिनेट किया है। तो शायद ये बच्चा फिर से हमारा पिछली बार जैसे एक लड़का इंटरनेशनल जापान गया था, ऐसे ये बच्चा भी अवश्य इंटरनेशनल जापान जाए। आज लगभग हमने 250 जितने इनाम यहाँ पे बच्चों को वितरित किए हैं। लगभग हमारे हर बच्चे ने इनाम किसी न किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके इनाम आज पाया ही है। उन सारे बच्चों को हम एक साथ इनाम वितरण के दिन, अवार्ड फंक्शन के दिन, अवार्ड सेरेमनी करके सब बच्चों को हम सम्मानित करते हैं, जिससे और भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो गुरुकुल में मतलब पूरे ईयर का होता है, उसको हम अवार्ड फंक्शन के रूप में मनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, हर तरीके की हर चीज़ में प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में बाहर जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते तो भी इनाम लेके आते हैं, साइंस में जाते तो भी लेके आते हैं, संगीत म्यूज़िक में जाते तो भी इनाम लेके आते हैं। तो साल भर बच्चों ने जो उपलब्धि प्राप्त की रहती है, तो उन सारे बच्चों को हम एक साथ इनाम वितरण के दिन, अवार्ड फंक्शन के दिन, अवार्ड सेरेमनी करके सब बच्चों को हम सम्मानित करते हैं, जिससे और भी बच्चों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की और सफलता प्राप्त करने की। आज लगभग हमने 250 जितने इनाम यहाँ पे बच्चों को वितरित किए हैं। लगभग हमारे हर बच्चे ने इनाम किसी न किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके इनाम आज पाया ही है। मैंने सुना है कि सूरत गुरुकुल के बच्चे चाहे वो किसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो या फिर किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, नेशनल लेवल में पहुंच रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? इसमें आज के समय में हम देखने जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जवाबदार है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनके जीवन में बहिर्मुखता नहीं है। रोज़ सुबह वो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, ध्यान, भजन, योगासन सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका कंसंट्रेशन फिक्स है कि भाई मुझे इस क्षेत्र में जाना है तो मुझे सफलता पानी है। तो उसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। और इन मेहनतों और सारी चीज़ों के बाद अगर हम किसी चीज़ को देखने जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे सर पे ब्रह्मज्ञानी गुरु का हाथ है। बाकी अगर मैं ऐसे साइंस की अभी बात करूँ तो अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। पूरे गुजरात में से लगभग मेरे को पूरा पता नहीं पर 10,000 जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से इन्होंने टॉप 10 निकाले, मतलब 10 निकाले 10,000 में से। तो उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 2 अपने गुरुकुल के हैं। गुजरात में 10 में से 2 खाली गुरुकुल के और बाकी पूरे गुजरात के मिला के 8। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पा रही है कि हमारे साथ गुरु कृपा है। उसके साथ साथ बापूजी हमें ऐसी प्रेरणाएं देते रहते हैं कि भाई आप इन क्षेत्रों में और बच्चों को आगे बढ़ाओ, इन क्षेत्रों के बारे में बच्चों को नॉलेज दो। तो वो चीज़ें हम प्रॉपर रूप से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और बच्चे अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसमें सफलता प्राप्त करके ही लौटते हैं। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे रहते हैं। हाँ, पढ़ाई का तो कहना ही क्या, जब उनकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है, रोज़ सुबह त्राटक, प्राणायाम, ध्यान, भजन करते हैं तो एकाग्रता अच्छी रहती है। तो उसकी वजह से पढ़ाई में तो उनके माता पिता मतलब हमेशा संतुष्ट रहते हैं और सतत वो परिणाम उनका बढ़ता ही जाता है। ज़्यादातर बच्चों का आप यहाँ पे देखोगे तो हर साल उन्हें उनके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट मिलते ही रहता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि यहाँ बच्चों का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो बच्चे को पतन की ओर लेके जाए। वो ना टीवी है उनके पास, ना उनके पास मोबाइल है, ना उनका ऐसा कोई संग है कि जिसकी वजह से वो पतन की ओर जा सके। यहाँ सतत उन्हें बापूजी का ज्ञान, सत्संग और एजुकेशन के बारे में अच्छे तरीके से शिक्षक यहाँ उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे सफलता पाते ही जा रहे हैं। तो यही बच्चा है जो नेशनल लेवल तक गया है? हाँ, ये माथुर उमंग है। इनका भी जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाया था वो भी नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो चुका है। अभी नेशनल पे इनका कंपटीशन होने वाला है और बापूजी की कृपा से
और बापूजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना है तो शायद ये बच्चा फिर से हमारा पिछली बार जैसे एक लड़का इंटरनेशनल जापान गया था ऐसे ये बच्चा भी अवश्य इंटरनेशनल जापान जाए। तो यही बच्चा है जो प्रोजेक्ट बना करके नेशनल लेवल में गया है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था बेटा? हमने पैरालाइज पेशेंट लोग के लिए बनाया था ताकि वो दूसरे पर निर्भर ना रह सके, वो अपनी एक्सरसाइज कर सके। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? हमने आसपास के जगहों पे देखा, फिर हमने अपने सर से बात की कि हम इस पर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर हमने सब हमारे वर्षों में जाके इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया। तो पढ़ाई के साथ साथ ये प्रोजेक्ट भी बनाता है और पढ़ाई भी करता है। हाँ, वो हमारे क्या एक नियमावली बनी हुई, टाइम टेबल बना हुआ है। तो बच्चे 3 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं। 3 बजे के बाद जैसे ये बच्चा साइंस में रुचि रखता है तो इसको वर्कशॉप के अंदर ले जाके वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग सारी चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट अपने खुद के वो डेवलप करते हैं। उसी का नतीजा है कि पूरे गुजरात में से टॉप 10 में से 2 गुरुकुल के ही है। जो दूसरा विद्यार्थी है उसने भी जो बनाया था वो भी बहुत अच्छा बनाया था, जो पानी बचाता है। और इस बच्चे का जो प्रोजेक्ट से आज हम सबसे बड़ी समस्या है कि पैरालाइज पेशेंट घर पे बेचारा अकेला पड़ जाता है, वो समाज से पूरा टूट ही जाता है, कोई व्यक्ति उसके नज़दीक जाना नहीं चाहता है और वो समाज से धीरे धीरे अपने आप को बहुत अलग समझ के मानसिक रोगी होने लगते हैं वो पैरालाइज पेशेंट। तो वो पैरालाइज पेशेंट भी निश्चिंत होकर बिना किसी का सहारा लेके आराम से वो अपने आसपास के विस्तार में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और लोगों से मिलजुल सकते हैं। उसके लिए इस बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। शायद उसी चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार ने इसको नेशनल के लिए नॉमिनेट किया है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।